पिपरिया में धूल बहुत थी, तो हमारा पहला मुद्दा ये था कि पिपरिया शहर को धूल मुक्त करना है। कि वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर 21 तक रोड निर्माण हुए, कहीं ना कहीं रोड निर्माण का कार्य चलता रहा। नालियों की समस्या जहाँ थी वहाँ पे नालियों का निर्माण कराया गया और लोगों की थोड़ी मानसिकता भी बदलने की कोशिश की जा रही है कि रोड और डामलीकरण का कार्य होने वाला है जल्द से जल्द, ताकि पूरा शहर ही हमारा धूल मुक्त हो सके। रोड का चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए पेड़ों की कटाई भी करानी पड़ी, जो कि वाकई हमारे लिए भी बहुत दुखदायी था। पचमढ़ी जो कि हमारे मध्य प्रदेश की रानी कही जाती है, वहाँ जाने के लिए पहले रेलवे स्टेशन से उतर ही जाया जाता है पचमढ़ी। तो उसको देखते हुए बस स्टैंड को हाईटेक करा जा रहा है। रोजगार भी बढ़ेगा, जब पिपरिया का विकास भी होगा, युवाओं के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। और अभी जैसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए और अब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लेके आए, उसके लिए 7,513 फॉर्म्स भी भर चुके हैं। और हम पिपरिया के सब जनप्रतिनिधि भी इस तरफ लगे हैं कि कैसे अपने नगर का विकास करना है। तो यकीनन आने वाले चुनाव में पिपरिया जरूर जीतेंगे हम लोग विधानसभा चुनाव। पिपरिया में नगर पालिका चुनाव के दौरान किए गए वादों पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीना नागपाल जी से चर्चा। पिपरिया नगर पालिका चुनाव के दौरान भाजपा पार्षदों द्वारा अपने वार्ड में कई वादे किए थे, जिसको लेकर हमने नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीना नागपाल जी से चर्चा की। उनके अध्यक्ष बनने के बाद पिपरिया में चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नगर पालिका में और क्या खास होगा, पर क्या आगामी विधानसभा चुनाव में पिपरिया को पुनः मिलेगी जीत। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार उपस्थित हैं आज नर्मदापुरम जिले की तहसील पिपरिया में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीना नागपाल जी, और हम उनसे बात करेंगे। परिषद चुनाव के दौरान भाजपा ने कई वादे भी किए थे, आने वाले विधानसभा चुनाव भी सामने हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि आपने कौन कौन से ऐसे वादे किए थे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनसे करेंगे, तो चलते हैं उनके पास, उनसे बात करते हैं। तो मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि नगर परिषद का जब नगर पालिका का चुनाव हुआ था पिपरिया में, तो हमने देखा कि भाजपा के बहुत सारे पार्षद जो है जीत के भी आए। उस टाइम पे आप पार्षद के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, परंतु अब नगर पालिका अध्यक्ष हैं आप। तो मैं बेसिकली जानना चाहूँगा कि पूरी पिपरिया में जब भाजपा चुनाव लड़ रही थी, तो क्या आपने चुनावी वादे या मुद्दे रखे थे लोगों के सामने जिससे आपको चुना गया? पिपरिया में धूल बहुत थी, तो हमारा पहला मुद्दा ये था कि पिपरिया शहर को धूल मुक्त करना है। तो इसी के प्रयास किए गए, रोड का निर्माण किया गया। वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर 21 तक रोड निर्माण हुए, कहीं ना कहीं रोड निर्माण का कार्य चलता रहा। नालियों की समस्या जहाँ थी वहाँ पे नालियों का निर्माण कराया गया। ये पिपरिया नगर के सौंदर्य में भी ध्यान रखा गया कि सौंदर्य होना चाहिए, क्योंकि रेलवे स्टेशन से जैसे उतरो तो लगना चाहिए कि हम एक नगर में आ गए हैं। तो उसके लिए दीवारें जो कि बहुत ही ख़राब हो गई थी, उसका सौंदर्यीकरण किया गया। स्वच्छता की तरफ बहुत ध्यान दिया गया और लोगों की थोड़ी मानसिकता भी बदलने की कोशिश की जा रही है कि मतलब कि शहर को भी स्वच्छ रखना, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और तो उसके लिए पेंटिंग्स करवाई गई। जैसे कि आपने बहुत सारे काम हमें बताए कि हमने बहुत सारे पिपरिया को लेकर, या सड़क निर्माण की बात करते हैं, या नाली की बात करते हैं, सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, या बहुत सारे आपने जानकारी ये भी है कि आपने बस स्टैंड के विषय में भी कुछ कहा था, बाज़ार के विषय में भी बहुत सारी बातें निकली थी। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में चुनाव जीतने के बाद ऐसे कौन कौन से वादे हैं जो जनता के पूरे किए? देखिए, सबसे पहले तो अभी टूरिस्ट मोटल से लेके हमने ये टूरिस्ट मोटल से लेकर ये इतवारा बाजार तक सीसी रोड का निर्माण कराया, और जल्द ही अब पूरी रोड में डामलीकरण होने वाला है। और अब ये ओवरब्रिज से लेके चौराहे तक, मंगलवार चौराहे तक भी सीसी रोड और डामलीकरण का कार्य होने वाला है जल्द से जल्द, ताकि पूरा शहर ही हमारा धूल मुक्त हो सके। शोभापुर रोड में भी काम शुरू हो चुका है और वहाँ पे भी अब रोड का निर्माण होने वाला है, क्योंकि वो भी एक मेन रोड पड़ती है पूरे पिपरिया नगर की। तो और रोड बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो उसको देखते हुए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, वो मेंटेन करने के लिए रोड का चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए पेड़ों की कटाई भी करानी पड़ी, जो कि वाकई हमारे लिए भी बहुत दुखदायी था, लेकिन समय के साथ वो ज़रूरी था, तो हमने वो करा। और हम सबको ये विश्वास भी देना चाहते हैं कि पेड़ भी जल्दी से वृक्षारोपण का कार्य भी उतना ही होगा जितना कि पेड़ काटे गए हैं।
आपने जो बताया कि बहुत सारे आपने कार्य किए हैं, कुछ चीज़ों के कार्य चल रहे हैं, जैसे कि आपने बाज़ार की बात भी कही थी, आपने बस स्टैंड की बात भी कही थी, और तो इनको लेकर क्या चल रहा है? जैसे इतवारा बाजार है, इसको पूरा अब सीमेंट से पक्का करने का है पूरा विचार। तो साथ ही साथ उसका सौंदर्य भी ध्यान में रखा जाएगा, उसको पूरा सीमेंट से पक्का करेंगे, उसका मंच भी बनाएंगे जो थोड़ा सा शिफ्ट करके थोड़ा अच्छा बड़ा सा मंच बनेगा, और साथ ही वहाँ पे वृक्षारोपण भी पूरा वृक्षारोपण भी करा जाएगा, साइड में पूरे चारों तरफ से वृक्षारोपण करके उसका सौंदर्य भी बढ़ाया जाएगा। और फिर जहाँ तक रेलवे ये बस स्टैंड हैगा, पिपरिया पचमढ़ी जो कि हमारे मध्य प्रदेश की रानी कही जाती है, वहाँ जाने के लिए पहले रेलवे स्टेशन से उतर के ही जाया जाता है पचमढ़ी। तो उसको देखते हुए बस स्टैंड को हाईटेक करा जा रहा है, रेलवे स्टेशन से उतर के ही सामने बस स्टैंड बनाया जा रहा है, उसको हाईटेक क्वालिटी का करा जा रहा है, और ताकि और वो हाईटेक होगा तो अपने आप यात्री जो है कि स्टेशन से उतर के बस स्टैंड में आएंगे तो देखेंगे, उससे युवाओं के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। जब पिपरिया का विकास भी होगा, युवाओं के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। और आने वाले समय में अब जल्द ही सांडिया रोड का भी निर्माण कार्य शुरू होने वाला है PWD के साथ मिलकर, क्योंकि वहाँ का भी रोड में बहुत ट्रैफिक रहता है, उसको भी व्यवस्थित करने की पूरी तैयारी है। विधानसभा चुनाव सामने ही हैं, आने ही वाले हैं, और देखा गया है कि पिपरिया में भाजपा ने परिषद भी बनाई, पार्षद भी जीत के आए। तो आपके तरफ से ऐसी क्या तैयारियां की जा रही हैं कि आपको जनता चुने? देखिए, जो पिपरिया के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, चाहे जितने भी हैं, डायरेक्ट उनका कांटेक्ट रहता है जनता के साथ, रोज़ मिलना जुलना भी होता रहता है। तो इसलिए और अभी पार्षद चुनाव में भी देखा आपने कि जब जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, साथ दिया हमारा। और अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, रोज़ कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है कि विकास कैसे होना है। और अभी जैसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए, और अब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लेके आए, उसके लिए 7,513 फॉर्म्स भी भर चुके हैं, जो कि हर महीने अब हमारी बहनों के खाते में 1,000 रुपये आएंगे। तो मुख्यमंत्री जी भी चाहते कि विकास होता रहे, और हम पिपरिया के सब जनप्रतिनिधि भी इस तरफ लगे हैं कि कैसे अपने नगर का विकास करना है। तो यकीनन आने वाले चुनाव में पिपरिया जरूर जीतेंगे हम लोग विधानसभा चुनाव। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीना नागपाल जी के साथ थे, और उनके चुनाव जीतने से लेकर उससे पहले से उन्होंने जो वादे किए थे उनको लेकर, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमने उनसे विस्तार से चर्चा की। आगे भी हम उनको कुछ विषयों को लेकर उनसे मिलेंगे और आपको अपडेट करेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद। शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।